जीवन क्षणभंगुर है। बुलबुल तो बागों में बोली, सदा न रहती हरियाली, मस्त जवानी सदा न रहती, सिर पर मौत निशानी। मौत की निशानी है सिर पर, हर आदमी के सिर पर मौत लिखा गया है। एंड दिस इज वेरी वेरी अल्टीमेट ट्रुथ। मौत सबके सिर पर लिखा गया है। फिर उस मौत से लोगों को डरना चाहिए। और तब ऐसे व्यक्ति विरक्त होते हैं, फिर वे किसी चीज़ों में आसक्त नहीं होते। मैं कुछ बात देश संबंधित भी करूँगा। मुझे देश संबंधित बातों को भी करने में आनंद आता है। देश के प्रति लोगों का भाव कम होता नजर आ रहा है। तो मैं जो एक कहानी सुना रहा था, महापुरुष लोग कहा करते थे कि उस जहाज पर बैठे हुए हर आदमी अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगे, भगवान से भीख मांगने लगे। हे भगवान, सब लोगों की नज़र ऊपर गई। मैं हिमाचल में था, एक बहुत बड़े आदमी, धनाढ्य आदमी मुझे अपने घर बुलाए थे। मेरे सेवक लोग भी मेरे साथ थे। मैंने कहा कि सेठ जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हिमालय के गोद में आपका घर है। बर्फ़ से हिमालय पर्वत आच्छादित है, बर्फ़ की चादरें ओढ़ रखी हिमालय पर्वत, बहुत सुंदर छटा है, दृश्य है। यहाँ जब चांद उगता है तो बहुत साफ दिखता है, एक एक तारे लगता है मोती जैसे, ऐसा लगता है कि मोती लटक रहा है आसमान में, क्योंकि आसमान वहाँ बड़ा साफ होता है, पर्यावरण बहुत शुद्ध होता है। सेठ ने कहा कि महाराज जी, आप बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं कि प्रकृति के नज़ारा को भी मैं देखूं। कभी सिर मेरा ऊपर नहीं उठता है, मेरी नज़रें ऊपर नहीं जाती है। सज्जनों, एक महापुरुष कहा करते थे कि कम से कम एक बार नज़र तो ऊपर जरूर करना, ये जो विराट आकाश है उसे जरूर देखना, बहुत कुछ संदेश की प्राप्ति होगी। लेकिन तब अपने सिर को ऊपर करना आसमान की ओर, जब सूरज 90 डिग्री में हो, चाहे वो डूबते हुए चाहे वो उगते हुए, बहुत सारा संदेश उस समय मिल सकता है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य के पास समय कहाँ है? नो टाइम। ट्रेन में आप जाते हैं ना, कभी कभी लोग मूंगफली बेचते हैं, और मैंने सुना है मूंगफली बेचने वाले को क्या कहता है, वो थोड़ी बोलता कि मूंगफली ले लो, बोले टाइम पास टाइम पास। हैरानी की बात लगती मुझे, अरे बेच तो रहे हो मूंगफली और कहते हो टाइम पास। अमेजिंग, वो भी एक संदेश दे रहा है। तो ऐसे जीवन के बहुमूल्य क्षण को हम लोगों को यूं ही नहीं बिता देना चाहिए। जीवन बड़ा ही सुखद और सुंदर जीवन मिला है। तो सब लोग उस जहाज पर घबरा गए, भगवान से प्राणों की भीख मांगने लगे। प्रभु बचा दीजिए इस बार प्लीज फॉरगिव अस दिस टाइम ओनली। इस बार बचा दीजिए प्रभु। राजकुमारी तो सोचती थी कि मैं अब क्या करूं। राजकुमारी का भी हाथ जुट जाता है, भगवान से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन उनके जो पति थे ना, वो बहुत निश्चिंत रूप से बैठे हुए थे, आंख बंद किए हुए थे। राजकुमारी की आंखें खुलती हैं और बंद होती हैं, कभी नज़रें ऊपर उठाती हैं, फिर नज़रें नीचे गिराती हैं, कभी पति को देखती हैं, अपने राजकुमार को देखती हैं। अरे पूरे जहाज पर जितने लोग हैं सब घबरा गए हैं, प्राणों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पतिदेव तो इतने निश्चिंत हैं। पतिदेव के कंधे को पकड़कर जोर से झकझोरती है। आपको खबर नहीं है, आप इतने बेखबर हैं, आपको खबर नहीं है।
राजकुमार धीरे से अपनी आंख खोलता है और पूछता है, अरे राजकुमारी आपको क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो? अरे जहाज तबाह होने वाला है, जहाज डूबने वाला है, आंधी कितनी जोर से चल रही है और आप बेखबर बैठे हैं, आप निश्चिंत बैठे हैं। तो राजकुमार क्या करता है, अपने मयान से तलवार खींच लेता है और तलवार, नंगी तलवार उनके गर्दन पर रख देता है। राजकुमारी ने कहा कि हद है, हद आदमी हैं आप। राजकुमार ने पूछा क्यों? बोले इस विषम परिस्थिति में नंगी तलवार निकाल कर मेरे गर्दन पर रखने का समय है? ये समय है कोई मजाक करने को सूझा आपको? राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये नंगी तलवार तुम्हारे गर्दन को काट सकती है? ये तलवार क्या तुम्हारे गर्दन को काट सकती है? क्या मैं तुम्हारे गर्दन को उड़ा सकता हूँ? राजकुमारी बनावटी हंसते हुए कहती है, वैसे तो बेचारी बहुत डरी हुई थी, कहती है कि नहीं, आपकी तलवार मेरे गर्दन को नहीं काट सकती। राजकुमार ने पूछा वो क्यों, वो कैसे, क्यों नहीं काट सकती है? तो राजकुमारी बड़े विश्वास के साथ बोलती है कि आप मेरे पति हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, इसलिए आपकी तलवार मेरे गर्दन को नहीं काट सकती, ये पूर्ण विश्वास है। तब राजकुमार ने जो बात कही है वो ध्यान से सुन लीजिए। राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार ने कहा कि ए देवी, जिस तरह से तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मेरी नंगी तलवार तुम्हारे गर्दन को नहीं काटेगी, उसी तरह से हमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर, उस हरि पर, उस सद्गुरु पर पूरा और सच्चा विश्वास है कि मेरे जीवन रूपी जहाज को वे नहीं डूबने देंगे। मेरे जीवन रूपी जहाज को वे नहीं डूबने देंगे। और राजकुमार के कहते ही आंधी किधर चली गई, लोग हैरान हो गए। तुरंत तूफान शांत हो गया। गुरुजन लोग कहा करते थे कि बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्यहि बिनु द्रवहि न राम। जब तक व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं होता तो भक्ति की तो लोग कल्पना ही करते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हम आपको विश्वास करना चाहिए। यही तो अभी श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी आपको सुना रहे थे द्रौपदी की कथा। और संत सूरदास जी महाराज की वाणी हमारे सनातन स्वामी आपको बोल करके श्रवण लाभ करा रहे थे कि सूरदास जी महाराज की वाणी है। क्या? जो मोही भजय अब भजो मैं वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। भगवान कहते हैं कि मुझे चैन नहीं होता। जो मेरा भजन करते हैं मैं भी उनको भजता हूँ, जो मेरा चिंतन करते हैं मैं भी उनका चिंतन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लेकर मेरी अर्चना करते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम यो भक्तः पर्युपासते। जो अनन्य भक्त है भगवान के, अनन्य शब्द के संबंध में जरा विचार करेंगे। न अन्यः अनन्यः, ईश्वर के सिवा, सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं। जो पूर्ण समर्पित,
सद्गुरु महाराज की वाणी में हम आप पाठ करते हैं प्रतिदिन। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा, श्रद्धा कैसी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? अति अटल, जो श्रद्धा टलने वाली नहीं हो, श्रद्धा टले नहीं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति विश्वास से। द्रौपदी के संबंध में सुन ही रहे थे। सुमिरन कियो द्रौपदी जब ही। सूरदास जी महाराज लिखते हैं कि चतुर सुजान सभा में बैठे दुःशासन अनरीत करी। सुमिरन कियो द्रौपदी जब ही खैचत चीर उबार धरी। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावत प्रगट भय बैकुंठपुरी। भारत में भरुही के अंडा जा पर गज को घंट ढूरी। सज्जनों, ध्रुव, आप तो कथा भी सुने होंगे। यहाँ पर हमारे स्वामी सनातन जी महाराज आपको कथा भी शायद भागवत की सुनाए होंगे कभी। सुना कि 3 बार यहाँ कथाएं की गई है, भागवत श्रीमद् भागवत की कथा। ध्रुव जी महाराज, छोटा सा बालक को लोग ध्रुव जी महाराज कहते हैं। राजा उत्तानपाद बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, बगल में उनकी रानी भी बैठी हुई थी, छोटी रानी जिसका नाम सुनीति, जिसका नाम सुरुचि। जो बड़ी रानी थी उनका नाम सुनीति। सुनीति मतलब मॉरल। मनुष्य को अपना मॉरल कभी नहीं खोना चाहिए, चरित्र। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका के शिकागो शहर में कहने की कृपा की थी पूरे अमेरिका के लोगों को। उस सभा में जितने लोग बैठे हुए थे, जल्दी करिए, उन्होंने कहने की कृपा की थी अमेरिका वासियों को, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जो जिसका पैर उल्टा है, उल्टा। ये कौन है? बोले जीव। और ये रानी कौन है? उनकी 2 रानी हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि, जो विषयों में आनंद लेती है, जो संसार को सर्वस्व समझती है वो सुरुचि है, जो ईश्वर को सब कुछ समझती है वो सुनीति है। इस संसार में 2 तरह की नारी होती हैं, 2 तरह के पुरुष भी होते हैं। एक मैली होती है, दूसरी पाक होती है। पाक मतलब पवित्र। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। जाके गर्भ ध्रुव उपजै ताकि भरी हो साख। तो सुनीति का बेटा था ध्रुव और सुरुचि का बेटा था उत्तम। मैं समास रूप में सुना रहा हूं आपको।
ध्रुव खेलते खेलते दरबार में जब पहुंचे ना, तो उनके पिता सिंहासन पर बैठे थे अपनी छोटी रानी के साथ, सुरुचि के साथ। कदाचित इस प्रसंग को आप सुने भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुरुचि जलती है अपने सौतन के बेटा को देखकर। ध्रुव को क्या पता कि मेरी सतीली माँ, मेरी बीमाता मुझसे जलती है। सज्जनों, ध्रुव ने देखा कि पिता की गोद में उनका सतीला भाई उत्तम बैठा हुआ है, तो सोचा कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठता हूँ। दोनों हाथ, छोटे छोटे दोनों हाथ फैलाया है। हाँ पिताजी करते हुए राज सिंहासन की ओर दौड़ता है, लेकिन वहीं से सुरुचि डांट लगा देती है। कदाचित सुरुचि को माफ भी किया जाता, लेकिन सुरुचि एक बहुत गहरी बात, बहुत चोट लगने वाली बात, बहुत अपमानित बात कह बैठी। क्या? ऐ मेरे सौतन के बेटे, तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो तुम जाओ जंगल में तपस्या करो, मरो और मेरे कोख से जन्म लो, मेरे पेट से जन्म लो, तब इस पिता की गोद में बैठ सकोगे। जो माँ का गर्भ है उसे नरक कहा गया है। मातृगर्भ मतलब नरक। उस नरक में जाने के लिए ध्रुव को तपस्या करना पड़े भगवान की तपस्या करेंगे ध्रुव जी, तब वो मरेंगे। मरने के बाद सुरुचि जो विषयी औरत है उसके गर्भ में जाकर फिर जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद इस पिता की गोद में बैठेंगे। बहुत ऐसी बात कह डाली, भगवान का भी अपमान हो गया। ध्रुव को जो ठोकर लगी, बातों की जो चोट लगी, तो ध्रुव जी रोने लगे। इतने रोने लगे, इतने रोए। ध्यान दीजिए, प्रसंग को कदाचित आप सुने होंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी बच्चे को अपमान मत कीजिएगा। बच्चा भगवान का रूप होता है। कभी भी किसी बच्चे का अपमान मत करें। ध्रुव के आंखों से आंसू इतने गिरे, उपसने लगे, उपस कर रोने लगे। माँ अपने आंचल में उनके सिर को छिपा लेती है। सुनीति देखती है, मेरे बेटे का अपमान हो गया है। कलेजे पर पत्थर रख लेती है, रोती नहीं है। ध्रुव को जन्म ही नहीं दी थी। ध्रुव के जीवन में भक्ति के संस्कार को भर दिया था सुनीति माता ने। ध्रुव तो उपस कर रो रहा था, और सुनीति अपने आंचल से उनके आंसू को पोंछता गया, लेकिन आंसू ध्रुव का रुक नहीं रहा था। हर माँ के आंखों में आंसू आ जाता है। माँ फिर पिघल जाती है, माँ बहुत उद्विग्न हो जाती है, लेकिन सुनीति उद्विग्न नहीं हुई। सुनीति के आंखों से भी आंसू गिरने लगे। अब हर माँ अपने बच्चा को, अपने बेटा को रोते हुए नहीं देख सकती है, लेकिन उस समय भी गलत शिक्षा नहीं दी। सुनीति गलत शिक्षा नहीं दी। सुनीति ने कहा कि पुत्र, इस पिता की गोद में कब तक बैठोगे? और सज्जनों, पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि फर्ज कीजिए आपका बेटा दूर देश में रहता हो और बहुत वर्षों बाद आपके पास आए हों, और आप अपने बेटे को गले से गले में लगा लिया है, और बेटा बोले कि हम गले नहीं छोड़ेंगे, तब क्या होगा? जिससे मिलने के लिए
आतुर हो रहे थे, अब उससे छुड़ाने के लिए, उसके गले से अपने बाँह को छुड़ाने के लिए तड़पने लगे। यही है, यहाँ का सारा सुख लिमिटेड है, यहाँ की सारी सुविधाएं लिमिटेड है। ओनली अनलिमिटेड इज द गॉड। ईश्वर असीमित है, गॉड इज इनफाइनाइट। एवरीथिंग इज फाइनाइट। सभी चीज़ों का अंत होता है, लेकिन ईश्वर